लाइन साथ मुलाहिजा की करते हैं खबरों का बाकायदा आगाज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत की गलत फहमी दूर कर दी। वाज़ेह कर दिया कि मौजूदा हुकूमत से मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। कहा सूबाई असेंबलियां इसी माह तोड़ देंगे। साफ साफ बताया कि इलेक्शन पीटीआई की जरूरत नहीं, इलेक्शन में ताखीर से हमें ही फायदा हो। मौजूदा हुकूमत से मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते, सूबाई असेंबलियां इसी माह तोड़ देंगे। कप्तान ने हुकूमत की गलत फहमी दूर कर दी। इससे बातचीत किस चीज पे होगी, हो ही नहीं सकती। और हमने इनको इसलिए ऑफर किया क्योंकि हम असेंबलियां डिसॉल्व करने जा रहे हैं पंजाब और केपी की। हमने सिर्फ इनको ये कहा हुआ है कि अगर आप बात करना चाहते हैं जनरल इलेक्शन की डेट देने में तो हम बात करेंगे, नहीं तो हम अनकरीब अनाउंस कर देंगे अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करके इलेक्शंस। खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी से वीडियो लिंक खिताब में इमरान खान ने वाज़ेह किया, मेरे बयान से उन्हें गलत फहमी हुई। सिर्फ इतना कहा था कि 2 असेंबलियां तोड़ने से 66% मुल्क में इलेक्शन होगा। पीडीएम मुल्क से मुखलिस है तो एक साथ जनरल इलेक्शन के लिए बात करने के लिए तैयार है। क्योंकि मुल्क आपसे संभाला नहीं जा रहा, मुल्क जा रहा डिफॉल्ट की तरफ, तो आप भी इलेक्शंस करवा दें, एक जनरल इलेक्शन ही हो जाए, बजाय ये कि 66% पाकिस्तान में होगा। ये मेरा मकसद उनको कहने का था। इमरान खान ने दावा किया, इलेक्शन कभी भी हो जीत तहरीक इंसाफ की होगी, लेकिन ये ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि इलेक्शन जीत जाएं। जब इनको लगेगा इलेक्शन नहीं जीत सकते तो बाहर भाग जाएंगे। जब भी इलेक्शंस होंगे तो हम जीत जाएंगे। तो ये समझ रहे हैं कि डिले करके ये किसी न किसी तरह ये इलेक्शन वो ऐसा माहौल बना के तो शायद जीत जाए, और अगर ये नहीं जीतेंगे तो उन्होंने बाहर भाग जाना है। इमरान खान ने आजम सवाती के लिए भी आवाज उठाई, कहा उन्हें कुछ हुआ तो तशद्दुद करने वालों पर FIR काटेंगे। बड़ा जरूरी है कि आपने आजम सवाती के लिए प्रोटेस्ट करना है। जो उससे जुल्म हुआ है, ये जुल्म की इंतहा है। मेरी तरह का आदमी, मैं तो खुद कुछ हमले के लिए तैयार हो जाऊंगा, मेरे घर से मुझे कोई इस तरह करे। उनका कहना था कि अरशद शरीफ जैसे बड़े सहाफी को कत्ल कर दिया गया, कल किसी और सहाफी को भी मारा जा सकता है। इमरान खान को इल्जामात याद कराएंगे, मुज़ाकरात की बात को लटकाएंगे। नून लीग भी डट गई, सियासी महाज पर इमरान खान को टफ टाइम दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लीगी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरी पेशकश को संजीदा लेने के बजाय कमजोरी समझा गया। वज़ीर दाखिला राना सना का कहना है कि धमकियां, इल्जामात और मुज़ाकरात साथ नहीं चल सकते। इमरान खान को इल्जामात याद कराएंगे, मुज़ाकरात की बात को लटकाएंगे। नून लीग डट गई, सियासी महाज पर इमरान खान को टफ टाइम देने का फैसला। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा, सिद्क़ दिल से मिसाक़े मईशत की दावत दी थी, मेरी पेशकश को संजीदा लेने के बजाय कमजोरी समझा गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना का कहना था कि धमकियां, इल्जामात और मुज़ाकरात साथ नहीं चल सकते। इमरान खान को जो छलांग लगानी है वो लगा ले, मुज़ाकरात आपकी जरूरत है, हमारी नहीं। ये धमकी अमेज जो है ना, वो हमें जो है वो मुज़ाकरात की ऑफर ना करें। अब हम भी इस बात पे हैं कि तुमने जो छलांग लगानी है लगाओ। अगर ये इन्हीं तौर तरीकों से हमसे चाहता है कि मुज़ाकरात करके कोई डेट ले, तो नहीं ले सकेगा। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि 4 हुकूमतों का हुक्मरान असेंबलियां तोड़ना चाहता है तो तोड़ दे, हम रुकावट नहीं बनेंगे। असेंबलियां तोड़ने से इमरान खान बेआसरा होंगे, हम नहीं। फैसले का इख्तियार इत्तेहादियों को है, जिसमें PDM शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और ANP है। फैसला वही कर सकते हैं, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बॉल हमारी तरफ फेंकी है और धमकियां दी हैं, इसको तो कंसिडर नहीं किया जा सकता। इस जाल में इसने खुद ही फंसना। जाल फेंकना जरूर फेंको, फंसोगे भी इसमें। हुकूमती रहनुमाओं ने वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात करने हैं तो हम तैयार हैं। ये भी वाज़ेह कर दिया कि पंजाब असेंबली के इंतखाबात हो या आम इंतखाबात, नवाज शरीफ आएंगे। PTI रहनुमाओं ने वाज़ेह कर दिया कि मुल्क में आम इंतखाबात होने ही चाहिए। हुकूमत को सोचने के लिए 15 दिसंबर तक की मोहलत दी है। हमने फैसला कर लिया,
हुकूमत अपना सोच ले। मुल्क में आम इंतखाबात होने ही चाहिए। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। आज एक बार फिर हम ये बात कह रहे हैं कि अगर मुल्क में, पूरे मुल्क में इंतखाबात कराए जाएं तो ये बेहतर है। और ये मामला कोई तरीके इंसाफ का नहीं है, ये मुल्क का है। पूरा मुल्क इमरान खान के साथ खड़ा है। और दूसरी हकीकत ये है कि मौजूदा हुक्मरानों से ये मुल्क नहीं चल रहा। पीटीआई रहनुमा ने बताया, परवेज इलाही की तरह महमूद खान ने भी असेंबली तोड़ने का इख्तियार इमरान खान को दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जिस तरीके से पंजाब के वज़ीर आला परवेज इलाही साहब ने अपने तमाम इख्तियारात इमरान खान साहब को दिए हैं असेंबली की तहलील के, वही फैसला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने किया है। ख्वाजा साद रफीक और राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब भी दिया। कहा कि नवाज शरीफ ने उन्हें मुर्गा बनाया हुआ है कि हर बात में ये चौंच मारें। ये अवाम में जाकर खाना नहीं खा सकते, इलेक्शन क्या लड़ेंगे। इनकी करप्शन पर किसी को शक नहीं, इसके बावजूद कहते हैं कि डाकू ना कहें। नवाज शरीफ ने आपको क्या बतौर मुर्गा पाला हुआ है कि आपने हर बात के ऊपर जाके जो है आपने लड़ाई मारनी है, चोंच मारनी है? आपका क्या मामला था? ये पाकिस्तान में रिश्वत सतानी, डाकू पुने की जो इंतहाएं आज इन दोनों जमातों की लीडरशिप ने क्रॉस की है, उसमें क्या कोई शक है? इसके बाद आप कहते हैं कि हमें डाकू डाकू ना कहें, तो आपको क्या कहें? आप बता दें हमें। उधर तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि हुकूमत को सोचने के लिए 15 दिसंबर तक की मोहलत दी है। खुद को आपने अच्छा बेल आउट पैकेज दे लिया है, NRO2 मिल चुका है, मजीद बर्बादी ना करें। जितनी जल्दी इस मुल्क के लोगों को आपसे निजात की डिमांड है, वो इलेक्शन नहीं चाहते, वो निजात चाहते हैं ताकि ये मुल्क स्टेबल हो। पीटीआई का कहना है कि हतमी फैसला 15 दिसंबर के बाद किया जाएगा। सियासी मैदान में आगे क्या होगा, फिलहाल तो ये मामला 15 दिसंबर तक के लिए टल गया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि ऑपोजिशन के नंबर्स कम हैं और बातें ज्यादा करते हैं। तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर राज की बातें गीदड़ भक्कियां साबित होंगी। इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वफाकी वजीर मुनस इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तफसीली मशावरत और पंजाब असम्बली के कवायद और ज़वाबित पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अपोजिशन के गैर आईनी हथकंडों का भरपूर मुकाबला करने के अज़्म का भी अयादा किया गया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पंजाब असम्बली तहलील करने के लिए इमरान खान के इशारे के मुंतजिर हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के नंबर कम हैं और बातें ज्यादा करते हैं। तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर राज की बातें गिदड़ भपकियां साबित होंगी। चौधरी मुनस इलाही ने कहा कि गलत फहमियां पैदा करने वाले हमेशा की तरह नाकाम होंगे। इमरान खान एक सांस में मुज़ाकरात और दूसरी में मुतालबात रख देते हैं। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वजीर आला सिंध भी बोल उठे, कहा बातचीत शर्तों के साथ नहीं हो सकती। इमरान खान मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार है। पॉलिटिकल पार्टी सारी और हम बातचीत या डायलॉग से कभी भी, लेकिन ये प्री कंडीशंस डालना और एक तरफ बात करना डायलॉग की और उसी सांस में फिर ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना जिससे बात आगे ना बढ़ सके, वो पॉसिबल नहीं है। मेरा ख्याल है उनको भी अब मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। काफी उन्होंने सीख लिया होगा। बात करें MQM और पीपल्स पार्टी की तो उनमें काफी मामला तय पा गए हैं। MQM सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हो गई। पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि MQM ने एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कुछ नाम दिए हैं जिस पर मुशावरत जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर हमारा, सेनेटर तुम्हारा। MQM और पीपल्स पार्टी पे मामला तय पा गए। MQM सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हुई तो पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि डील का तासर देना गलत है। सिंध में अददी एतबार से पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। MQM ने एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कुछ नाम दिए हैं जिस पर मुशावरत जारी है। हल्का बंदियों और दीगर मामलों पर भी गौर कर रहे हैं कि सिंध में अददी लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है।
तो एक प्रोसेस का हिस्सा जरूर बनी एमक्यूएम और उन्होंने अपने फॉर्म जो हैं वो जमा कराए अपने कैंडिडेट्स के, लेकिन ये कोई डील जो तासुर दिया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। ये उनके ऊपर मुनसर है, जब उन्होंने हतमी तौर पर नाम दे दिया और कहेंगे तो वो फौरी लग सकता है। अब्दुल वसीम साहब का नाम सामने आया है, इसी तरह कुछ और नाम भी हैं, तो उस पर मुशावरत होगी और हो जाएगा भी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मिलकर चल रहे हैं, इनके खदशात भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची का अगला एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? सियासी शख्सियत या कोई सरकारी अफसर? जराये के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान ने नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची का नाम फाइनल कर लिया है। एमक्यूएम की जानिब से साबिक एमएनए अब्दुल वसीम का नाम बतौर कराची एडमिनिस्ट्रेटर फाइनल किया गया है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल रब से। जी सुहेल रब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये आज एक नई डेवलपमेंट हुई है। कल जब वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह एमक्यूएम बहादराबाद मरकज पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि एमक्यूएम से दरखास्त की थी कि आप सेनेट के इलेक्शन जो कि 8 दिसंबर को हो रहे हैं उसमें अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर दें और उसमें हम जो है वो कराची का एडमिनिस्ट्रेटर आपका लगाएंगे। तो इस हवाले से जो है वो एमक्यूएम ने वो नाम फाइनल कर लिया है जो अब मुतवक्का कराची के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। अब्दुल वसीम का नाम फाइनल हुआ है जो कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को भिजवा दिया गया है और अब्दुल वसीम जो है वो एमक्यूएम के साबका एमएनए भी रह चुके हैं, नॉर्थ कराची न्यू कराची से, और अब कभी इम्कान है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो एमक्यूएम का ही एडमिनिस्ट्रेटर हो बल्दियाती इंतखाबात से पहले, जो कि 15 जनवरी को हुए हैं। इस हवाले से जब हमारी सईद गनी से बात हुई तो सईद गनी ने भी इस बात की तौफीक की और उन्होंने कहा कि एमक्यूएम से मशावरत इस हवाले से चल रही थी तकरीबन 7 से 8 महीने से और अब जो है जाके ये नाम फाइनल हुआ है और एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम पाकिस्तान ने नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए साबिका एमएनए अब्दुल वसीम का नाम फाइनल किया है। जराये का कहना है कि जल्द ही एडमिनिस्ट्रेटर का तयन होगा। हमारे साथ मौजूद थे सुहेल रब, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म कहा कि इज्जत पर 2 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवाया। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को हर्जाने का नोटिस दिया है। शहबाज गिल को हद के इज्जत पर 2 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवाया गया है। शहबाज गिल को नोटिस राना और सादिया अब्बासी ला फर्म की जानब से भिजवाया। शहबाज गिल ने बतौर चेयरमैन तरीके इंसाफ के कोऑर्डिनेटर के मीडिया पर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं। ये कहना था नोटिस में शाहिद खाकान अब्बासी का। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज गिल ने भारतीय कंपनी से 140 मिलियन रुपए लेने का इल्जाम लगाया है। शहबाज गिल 31 जुलाई 2022 और इससे कबल मुख्तलिफ बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम आयद कर चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि शहबाज गिल ने बेबुनियाद इल्जाम तराशी से मेरी साख को शदीद मुतासर किया है और मैं रुकन कौमी असम्बली शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज गिल को 2 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। तफसीलात देते नवीद अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने चीफ जस्टिस को अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात कराने के लिए खत लिख दिया। पीटीआई ने खत का अक्स और इमरान खान के खत लिखने की वीडियोस भी जारी कर दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एलओसी के रकचक्री सेक्टर का दौरा किया। जवानों से मुलाकात की, उनके बुलंद हौसलों को सराहा, वाजे किया पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। किसी भी मिस एडवेंचर का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। भारत अपने मजे है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम।